हमेशा अपनी क्लास में फर्स्ट आती थी सच में। हु इज़ योर बॉयफ्रेंड? आज तक मैंने थिएटर में एक भी मूवी नहीं देखी है। मुझको लोगों से मिलना अच्छा नहीं लगता, सीरियसली स्ट्रेंजर्स से मिलना मेरे को अच्छा नहीं लगता। पढ़ाया जाता है ज़्यादा, बाबर कब आया, बाबर का बेटा कौन था, हुमायूं का बेटा कौन था, इसका बेटा कौन था, उसका नेक्स्ट is there a book you could read numerously times without ever growing tired of it? अपन को अपनी बुक पढ़ने का मौका मिले वही बहुत है। हम कुछ किताब भी नहीं पढ़ते, बस यही थोड़ा बहुत अपनी पुस्तकें पढ़ लेते हैं, वही बहुत है। बाकी ऐसी कुछ स्पेशली हम बुक नहीं पढ़ते हैं। नेक्स्ट, ओके, इफ़ यू could choose to never something again for the rest of your life with no consequences, which would you choose? समझ रहे हो? Are you the type of person who can easily wake up first thing in the morning or do you need multiple alarms? Okay, तो मेरा कमरा है, उसकी जो फ्लोर है वुडन फ्लोर है और मेरे कमरे के नीचे मम्मी पापा का कमरा है। तो मम्मी जब उठती है सुबह, ठन 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 ठन, खाना बर्तन सब्जी ये वो आग झाड़ू पोछा, वैसे ही पता चल जाता है कि मम्मी उठ गई है और हमारे उठने का भी समय हो चुका है। मम्मी अगर कुछ ना करे तो पापा टीवी लगा देते हैं सुबह ही, स्वागत है आपका आज तक पर बस वैसी नींद खुल जाती है। बाकी अगर फिर भी ना उठे तो मम्मी, नहीं लग रहा पता टाइम का, 9 बज गए जल्दी जल्दी आ जाओ। व्हाट्स द बिगेस्ट लेसन लाइफ हैज़ टॉट यू? कुछ नहीं, अभी लाइफ शुरू ही हुई है, आगे आगे लेसन सिखाएंगी मुझे लाइफ। बाकी अभी सब मस्त चल रहा है। What is your biggest academic achievement? कुछ नहीं है academic achievement। अभी फ़िलहाल ये है कि मैं हमेशा अपनी क्लास में फर्स्ट आती थी सच में मैं हमेशा अपनी क्लास में फर्स्ट आती थी और अच्छे मार्क्स आते थे। कॉलेज में भी मेरा बेस्ट कॉलेज है हिमाचल का, उसमें एडमिशन हुआ था और वहाँ पर भी इतने सारे बच्चे थे हज़ारों के हिसाब से, तो टॉप 10 में रैंकिंग आ जाती थी। बस यही एकेडमिक अचीवमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, व्हाट इज़ समथिंग यू थिंक यू विल रिग्रेट इन द फ्यूचर नॉट स्टार्टिंग नाउ एंड व्हाट इज़ समथिंग यू ऑलरेडी रिग्रेट नॉट स्टार्टिंग सूनर? कुछ नहीं, ये रिग्रेट होता रहता है कि पढ़ ले और चैनल जल्दी स्टार्ट करनी है, बस ये रिग्रेट होता रहता है। क्योंकि ऐसा लगता है कि पढ़ना चाहिए, चैनल जल्दी बनाना चाहिए तो बस यही है। व्हाट इज़ द बिगेस्ट इवेंट यू एवर अटेंडेड? नथिंग, कॉलेज के इवेंट बस नथिंग हैपन बिग इन माई लाइफ। What is the most unusual fear you have? हाँ, वो तो मेरे को फेयर होता रहता है, बस मम्मी पापा से दूर न चली जाओ, ये फेयर रहता है। और फेयर ये भी रहता है कि मेरी शादी के बाद की लाइफ कैसी होगी, मतलब कि सब कुछ ऐसे ही सेम रहेगा सब कुछ, मेरी ज़िंदगी, मेरी स्माइल, मेरी सब कुछ लाइफ स्टाइल ऐसे ही रहेगा कि नहीं, ये भी फेयर रहता है। ओके, व्हाट इज़ द मोस्ट ridiculous argument you have had? ridiculous argument, मैंने बोला आपको मैं आई एम एंटी सोशल पर्सन, मैं ऐसे स्ट्रेंजर से मेरे को टॉक करना पसंद नहीं है। तो आर्ग्यूमेंट होता है फैमिली में सिबलिंग्स के बीच जो सॉर्ट आउट हो जाता है 5 मिनट के। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कुलवीर कश्यप जी ने, आप इतनी सुंदर क्यों हो, इसका कोई राज है क्या? मैं कोई सुंदर नहीं हूँ, सच में मोटी भैंस हूँ मैं ऐसे सब कुछ ये फिल्टर का कमाल है, कोई सुंदरता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है लाइट ने, सुंदर कन्याओं को इम्प्रेस कैसे किया जाए? रहा नहीं जाता, बहुत तेज हो रहे हो। सुंदर लड़कियों को ऐसे इम्प्रेस करे, पहले खुद सुंदर बने पढ़े लिखे IAS बने, उसके बाद लड़कियाँ सुंदर कन्याएं खुद आपके पीछे आएंगी, ऐसे न्यूज़ चुटकियों में। अच्छा, नेक्स्ट अगेन महिपाल जी,
What random stranger has had the biggest impact on your life? स्ट्रेंजर का क्या इम्पैक्ट पड़ा है लाइफ पे? कुछ नहीं, मतलब मैं अभी ऐसे वीडियो में लगता है ना बहुत ही ख़तरनाक वाली ऐसी एक्सट्रोवर्ड पीपल हूँ, ऐसे कुछ नहीं, मैं बहुत इंट्रोवर्ट पीपल हूँ। मुझको लोगों से मिलना अच्छा नहीं लगता, सीरियसली स्ट्रेंजर से मिलना मेरे को अच्छा नहीं लगता है। तो मैं मतलब कि जाती हूँ कॉलेज से वापस जहाँ भी जाती हूँ क्लासेस लगा के सब कुछ अपना काम धाम करके वापस आती हूँ। ऐसा मुझे कुछ स्ट्रेंजर से मिलने का कभी मौका नहीं मिला है, और ना ही मुझे ऐसे स्ट्रेंजर मतलब किसी भी अननोन लोगों से मिलने का मेरे को अच्छा नहीं लगता है, मेरे को स्ट्रेंजर लोगों से मिलना। सैम कानूगोजी ने पूछा है व्हाट्स योर बिगेस्ट अचीवमेंट ऑफ योर लाइफ? फ़िलहाल तो ऐसी कोई अचीवमेंट नहीं है, जब भी होगी तो आई वुड लव टू शेयर इट। ओके, नेक्स्ट पूछा है महिपाल जी ने, डू यू कलेक्ट एनीथिंग? यस, आई कलेक्ट लॉट्स ऑफ क्लोथ्स। तो मेरे पास बहुत सारे कपड़े नहीं हैं, तो मैं कोशिश करती हूँ कहीं भी जाती हूँ तो कुछ कपड़े खरीदने की, और अपने पास बहुत सारे कपड़े कलेक्शन, बहुत सारे कपड़ों को इकट्ठा करने की। स्पेशली ब्लैक मेरा फेवरेट है, तो मैं बहुत काले रंग के कपड़े इकट्ठा करने की कोशिश करती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन आकांक्षा चौधरी जी पूछ रहे हैं व्हाट आर योर हॉबीज? घूमना फिरना, खाना ठूसना, कपड़े पहन करना, मतलब ऐसा वाला डांस नहीं, नागिन वाला डांस नहीं, मतलब कि वो शराबियों वाला डांस, मतलब हर कुछ डांस। ऐसा नहीं है कि बस ऐसे पूरे स्टेप्स लगा के कुछ भी, मतलब कुछ बज रहा है बस जस्ट डांस करना है, बस यही हॉबीज़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज महिपाल जी अगेन, व्हाट वाज द लास्ट मूवी यू सॉ इन अ थिएटर? अब मैं ये राज खोल लेती हूँ, मैं आज तक थिएटर नहीं गई हूँ, आज तक मैंने थिएटर में एक भी मूवी नहीं देखी है, बस मेरी बेइज्जती करवा लो आप सब। अच्छा, व्हाट इज़ योर फेवरेट टीवी शो? अगेन महिपाल जी, फेवरेट टीवी शो मैं फ़ोन पे ही देख लेती हूँ, मतलब क्योंकि लेट आता है वो द कपिल शर्मा शो, बस हंसने का मौका मिल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है मोहित खुंडिया जी ने, ये पूछ रहे हैं योर फेवरेट मूवी थी। तो जितनी भी अक्षय कुमार की मूवीज़ है मेरी सारी फेवरेट है, बाकी फ़नी वाली मूवीज़, मुझे फ़नी मूवीज़ बहुत अच्छी लगती है। नेक्स्ट महिपाल जी अगेन, आपकी लाइफ का क्या गोल जिसको आप पूरे करना चाहोगे? ओके, मैं सबसे पहले मेरी गवर्नमेंट जॉब लग जाए, बस यही मेरा गोल है, मिलियन बात की बात है। नेक्स्ट सैम कानूगो जी अगेन, हु आर यू? ऑप्शनल सिलेक्ट वन ऑफ दीज ऑप्शन, हु आर यू? क्या ऑप्शन लिखे? ऑप्शन दिया है एंजल फेरी, मिस यूनिवर्स, विशिंग मशीन, और नीचे लिखा है नन ऑफ दीज। नन ऑफ दीज का मतलब है इसमें से आप सब कुछ है, सोच समझ के जवाब देना। ओके, नन ऑफ दीज, आई एम नन ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन महिपाल जी ये पूछ रहे हैं, और इतने सारे क्वेश्चन पूछे हैं, आपकी स्माइल का क्या राज है? ओके, मेरी स्माइल का राज मेरी स्माइल का कुछ राज नहीं है, बस आई वुड लाइक टू मेक माई सेल्फ हैप्पी, खुद को खुश रखने की कोशिश करती हूँ, इसलिए हंसती रहती, स्माइल करती रहती हूँ, बाकी ऐसा कुछ राज नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन सेम क्वेश्चन, सेम कानूगोली ने पूछा है आपकी स्माइल होने का राज क्या है? इन्वेस्टिगेशन करना पड़ेगा क्या इसके ऊपर? नहीं, कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं करना पड़ेगा, हंसना अच्छा लगता है मेरे को, बस हंसते हुए अच्छा फेस बनता है, मैं सुंदर दिखती हूँ इसीलिए हंसती रहती हूँ, बाकी ऐसा कुछ राज नहीं है हंसते के पीछे। नेक्स्ट क्वेश्चन गोविंद शर्मा जी और सागर, आप दोनों का सेम क्वेश्चन है, व्हाट्स योर ड्रीम प्लेस टू विजिट इन इंडिया एंड वर्ल्ड? और गोविंद जी ने भी सेम क्वेश्चन पूछा है फेवरेट प्लेस टू विजिट। तो ऐसा कुछ मेरे ड्रीम प्लेस नहीं है, बस इंडिया घूमना है एक बार पूरा, उसके बाद हम जाएंगे फॉरेन की तरफ जब हमारे पास बहुत सारे पैसे होंगे। सबसे पहले अपना भारतवर्ष घूमेंगे पूरे का पूरा, उसके बाद हम सोचेंगे बाहर जाने की, बस यही है जी ड्रीम प्लेस। अच्छा, नेक्स्ट सैम कानूगो जी पूछ रहे हैं सपोज इफ़ यू आर अ सुपर पावर विच करेक्टर यू हैव टू लाइक एंड प्रोटेक्ट ऑल? ओके, आई वुड लाइक टू मेक माई ओन करेक्टर सुपर करेक्टर, बाकी वैसे ही मैं कोशिश करूँगी सबको सुपर, जब मेरे पास सुपर पावर्स आ जाए तो सबको खुश रख लेंगी, सबके फेस पे स्माइल लाने की, बाकी सबकी रक्षा तो करने के लिए तो है ही सब।
Next question, same Kanugoji. Again, suppose one day you nominated for Prime Minister of your country. What could you changes? First, shortly tell 5 points. Okay, 5 points. Okay, first, I would like to stop rape in India. Second, I would like to give बहुत सारी सुपर पावर्स टू द इंडियन आर्मी. थर्ड, आई वुड लाइक टू एजुकेट ऑल द गर्ल. फोर्थ, आई वुड लाइक टू हेल्प पुअर पीपल. फिफ्थ, आई वुड लव टू सेव द एनिमल. बाकी बाद में देखेंगे. एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज, what is the secret of your beautiness? It's all about filter. I am not beautiful, I am like मोटी भैंस. नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन महिपाल जी. बाहर बहुत रात हो गई थी इसलिए मैंने लाइट जला दी. नहीं, क्वेश्चन ये है कि what do you wish people would stop asking you? Okay. Who is your boyfriend? और हाँ, शादी कब कर रहे हो? और रिलेशनशिप स्टेटस क्या है? और इंस्टाग्राम पर रिप्लाई कब करोगे? और भी बहुत कुछ. ये बहुत इरिटेटिंग हो जाते हैं इसलिए बार बार पूछते हो एक ही सवाल. अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन महिपाल जी. व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग दैट शुड बी मेड टू योर कंट्री एजुकेशन सिस्टम? ओके, मैं चाहती हूँ कि जिन लोगों ने इतने बलिदान दिए हैं देश को आज़ाद कराने में, उनके बारे में पढ़ाया जाए, उनके स्ट्रगल को पढ़ाया जाए, किस तरह से उन्होंने सब कुछ किया है वो पढ़ाया जाए ब्रीफली. क्योंकि मेरे को पता है, मैं बता रही हूँ एज ए टीचर एक्सपीरियंस, थोड़ा पढ़ाया जाता है. बाकी क्या पढ़ाया जाता है ज़्यादा? बाबर कब आया, बाबर का बेटा कौन था, हुमायूं का बेटा कौन था, इसका बेटा कौन था, उसका बेटा कौन था, किसने किसको मारा, यही पढ़ाया जाता है. दैट डजंट मैटर. पढ़ाना वो है, थोड़ी मॉरल वैल्यूज़ कंसीडर करनी चाहिए. बाकी वही है, क्या सेनानी है उनके बारे में ज़्यादा पढ़ाया जाए. बाकी करंट जो सिचुएशन चल रही है उसके बारे में बाकी बच्चों को पढ़ाना चाहिए टाइम के अकॉर्डिंग, जो कि समय की मांग है. जैसे टेक्नोलॉजी के बारे में बच्चों को पढ़ाना चाहिए. अगेन, हाउ क्विकली डू यू जंप टू कंक्लूजन्स अबाउट पीपल? हम जल्दी किसी के बारे में अपनी धारणाएं नहीं बनाते हैं. जब तक आप किसी व्यक्ति को जान ना लो अच्छे से, उसके बारे में, मतलब कि किस तरह का व्यक्ति है, उसके बारे में किसी भी तरह की कंक्लूजन नहीं बनाने चाहिए. दैट इज़ माई पॉइंट ऑफ व्यू. मतलब लोगों की अपनी अपनी पर्सनैलिटी होती है, अपने अपने वे ऑफ थिंकिंग होता है, अपना अपना वे ऑफ लिविंग होता है. मतलब कि आप किसी के एक पर्टिकुलर थॉट से उसको जज करना नहीं चाहिए हमें उसको. सो गाइज, आई होप यू लाइक द वीडियो. अगर वीडियो अच्छी लगी है तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. और बाकी ठंड बढ़ रही है तो अपना ख्याल रखिए. और स्नोफॉल वाली वीडियो भी जल्दी आने वाली है क्योंकि शिमला में स्नोफॉल होने वाला है. सो तब तक के लिए टेक केयर और ऐसे ही बहुत सारा प्यार देते रहे और बाय बाय.